नमस्कार। आज के वीडियो में बात करेंगे सीटेट का जो आंसर की आई है 2021 की, उस आंसर की में काफ़ी समस्याएं हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, पहली प्रॉब्लम तो ये है कि आंसर को देख पाना, ठीक है, यानी आंसर जो भी आंसर की आई है उसमें सही क्वेश्चन को मिला पाना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया है। अगर 150 क्वेश्चंस को आप चेक करेंगे, जो प्रोसीजर अभी करेंटली चल रहा है, वेबसाइट के माध्यम से आपको रिस्पांस की और फिर मेन क्वेश्चन पेपर, इन सब के साथ में फिर आपको अपना जो पेपर आपने दिया था वहाँ से आंसर की निकाल के फिर मैच करना बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि 150 क्वेश्चंस को मैच करना कम से कम 2-3-4 घंटे का काम हो सकता है, और इसमें भी अगर थोड़ी सी भूल हो गई तो फिर आप गलत मिसमैच कर देंगे तो भी आपका स्कोर ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये सीटेट को ये करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। बहुत ही सिंपल तरीके से सीटेट कर सकता था, परंतु ऐसा नहीं किया। दूसरी बात क्या है, जो एक सबसे मेन समस्या है वो ये है कि इंग्लिश में और जो हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है, उन दोनों के ऑप्शंस में काफ़ी प्रॉब्लम है। यानी जो क्वेश्चन इंग्लिश में है उसके ऑप्शंस कुछ अलग हैं और जो क्वेश्चन हिंदी में है उसके ऑप्शंस कुछ अलग हैं। आपको मैं दिखाता हूं, मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का ये पीडीएफ है और इसमें से 2 क्वेश्चंस को मैंने निकाला है जिनमें इंग्लिश में और हिंदी में काफ़ी ऑप्शंस में अलग अलग है। तो यानी इंग्लिश वाला जो व्यक्ति था जिसने किया होगा वो सही होगा और हिंदी वाले ने जिसने अटेम्प्ट किया होगा वो गलत हो जाएगा। तो सीटेट को इसको भी संज्ञान में लेकर के आना चाहिए ताकि दोनों लोगों को लाभ मिले, किसी को प्रॉब्लम ना हो। अब देखते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं सिर्फ ले रहा हूँ सीडीपी का, ठीक है, और अभी बाकी के जो 4 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, ईवीएस है, ठीक है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखते हैं किस तरीके से इसमें गड़बड़ी है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ में ये समस्या हुई है कि हिंदी में कुछ ऑप्शंस अलग हैं और इंग्लिश में कुछ ऑप्शंस अलग हैं। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आप देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फैमिली है, मीडिया है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, स्कूल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर के। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन क्या है, 1, 2 और 4, दूसरा है 1, 3 और 4, फिर तीसरा है 2, 3 और 4, और चौथा है पहला और चौथा। यहाँ पे ये है, ठीक है। लेकिन अगर इसी को आप लोग ध्यान में रखेंगे, अगर हम सेम क्वेश्चन का जो हिंदी में क्वेश्चन है उसको अगर मैं पढ़ूँ, परिवार, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं और विद्यालय। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर हिंदी में जो ऑप्शंस है, विकल्प हैं, इनमें कहीं पर भी जो तीसरा वाला ऑप्शन था अभी आपने देखा था वो बिल्कुल मिसमैच है। यानी यहाँ पर सारे ऑप्शंस में पहला दिया गया है, बल्कि जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन था उसमें अगर देखें तो इसमें आप यहाँ पे देख रहे होंगे सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरे में 1 नहीं दिया गया, यहाँ पे दूसरा, तीसरा और चौथा दिया गया है। तो ये एक क्वेश्चन है और ऐसा कई क्वेश्चन के साथ हुआ है, हिंदी में और इंग्लिश में काफी मिसमैच हुआ है। आपको मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 15 में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एजुकेशन मस्ट। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना। ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, ये स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट है, ठीक है, और फिर चौथा स्टेटमेंट है। अगर यहाँ पर हम ऑप्शंस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शंस में पहला ऑप्शन में यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा है, उसके बाद में दूसरे, तीसरे, चौथे ऑप्शन में यहाँ पे सब में 1 दिया गया है, यानी जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे दी गई है। अगर मैं सेम क्वेश्चन को हिंदी में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं उनमें ऑप्शंस में क्या है, उनमें ऑप्शन में सभी ऑप्शंस में पहला दिया गया है, बल्कि जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे पहला नहीं दिया गया था। जिन बच्चों ने हिंदी में पेपर अटेम्प्ट किया है वो इन क्वेश्चंस को गलत करके आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे सही ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, और जिन लोगों ने इंग्लिश में अटेम्प्ट किया है वो सही करके आए होंगे। तो सीटेट को ये गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हिंदी और इंग्लिश में सेम ऑप्शंस को भी नहीं बना पा रहे हैं। आखिरकार जो स्टूडेंट है वो, उसको समस्या आती है, प्रॉब्लम वो आता है। अब अगर कोई व्यक्ति चैलेंज करेगा किसी क्वेश्चन को, उसको लगता है कि किसी क्वेश्चन में सीटेट का जो आंसर वो गलत है और उसके हिसाब से आंसर जो होना चाहिए वो कुछ और है, तो अगर वो चैलेंज करेगा तो उसकी फ़ीस कितनी है, 1000 रुपये। 1000 रुपये प्रति क्वेश्चन है। तो कैसे कोई व्यक्ति, कैसे, किस तरीके से, अगर 5 क्वेश्चन को भी वो चैलेंज करता है तो 5000 रुपये उसको पे करने पड़ेंगे, और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि सीटेट उसके आंसर को मान ही ले करेक्ट, तो उसके 5000 रुपये डूब जाएंगे। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इन समस्याओं को सुलझाना चाहिए ताकि एक फेयर तरीके से
बिना किसी समस्या से पेपर कंडक्ट हो सके। और फिलहाल अगर हम देखें तो सीटेट का जो पेपर है, ये एग्ज़ाम है, ये बेसिकली केवल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं है कि इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद में आप डायरेक्टली टीचर बन जाएंगे और आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इनको भी ध्यान में रखना चाहिए और जितना सिंपल हो सके उतनी आसानी से पेपर कंडक्ट करना चाहिए, ये होना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें कि कितने लोगों को समस्या हुई है और क्या विचार आप लोगों के हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।